हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स वाइब्स। आज हम डिस्कस करेंगे सीएसआई या नेट दिसंबर 2023 में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का क्वेश्चन है जो पार्ट सी में पूछा गया। क्वेश्चन आईडी है 704080। वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करना। तो क्वेश्चन है हमारा, let omega 1 be the z belongs to C such that mod z less than 1। मतलब हमें एक ओपन यूनिट डिस्क गिवन है और ओमेगा 2 हमें गिवन है कंप्लीट कॉम्प्लेक्स प्लेन। देन हमें बताना है कि इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी। फर्स्ट ऑप्शन है ओमेगा 1 से ओमेगा 2 पर कोई सरजेक्टिव होलोमॉर्फिक मैप एग्जिस्ट करेगी। सेकेंड वन इज ओमेगा 2 से ओमेगा 1 पर कोई होलोमॉर्फिक सरजेक्टिव मैप एग्जिस्ट करेगी। या थर्ड वन इज देयर एग्जिस्ट अ होलोमॉर्फिक इंजेक्टिव मैप फ्रॉम ओमेगा 1 टू ओमेगा 2 एंड द फोर्थ वन इज देयर एग्जिस्ट अ होलोमॉर्फिक इंजेक्टिव मैप फ्रॉम ओमेगा 2 टू ओमेगा 1। नाउ सबसे पहले हम कंसीडर कर लेते हैं कि let f is a map from omega 2 to omega 1 which is holomorphic। हमने मान लिया कि ओमेगा 2 से ओमेगा 1 पर एक होलोमॉर्फिक मैप एग्जिस्ट करता है। नाउ f ओमेगा 2 क्या है? कंप्लीट कॉम्प्लेक्स प्लेन एंड दिस इज यूनिट डिस्क, वी कैन से ओमेगा 1। अगर ये होलोमॉर्फिक मैप है, नाउ holomorphic map on C is called entire। F is holomorphic on C, it means F is entire। F एक entire फंक्शन है। Now, अब F हमारा मैपिंग इस तरीके से डिफाइन किया गया है तो F ऑफ Z क्या होगा? F ऑफ Z हमारा कहाँ बिलोंग करेगा? ओमेगा 1 में। ओमेगा 1 क्या है? Z belongs to C such that mod Z less than 1। इसका क्या मीनिंग है? दिस implies mod of fz is less than 1। मीन्स कि जो कॉम्प्लेक्स प्लेन में हमारे जो भी नंबर बिलोंग करेंगे वो उन सबको ऐसे मैप कर देगा कि उनकी जो इमेज होगी उसका मॉड्यूलस लेस देन 1 होगा फॉर ऑल z बिलोंग्स टू C। यहां से क्या इंप्लीकेशन आई? f इज बाउंडेड। f फंक्शन है, एंटायर फंक्शन है जिसकी इमेज बाउंडेड है, इट मीन्स f इज बाउंडेड फंक्शन। नाउ देयर इज अ पॉपुलर थ्योरम व्हिच इज Liverlew's theorem which states that any entire and bounded function is constant। अगर कोई भी एंटायर फंक्शन है और वो बाउंडेड है तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि वो कांस्टेंट फंक्शन होगा, इट मींस एफ जेड इज कांस्टेंट। अगर एफ जेड कांस्टेंट फंक्शन है, एफ एक मैपिंग है ओमेगा 2 से ओमेगा 1 पर जो कि कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट मैपिंग है तो ना तो इंजेक्टिव मैप होगी और ना ही वो सरजेक्टिव मैप होगी। ना ही तो इंजेक्टिव बन पाएगी ना ही वो सरजेक्टिव बन पाएगी, नॉट सरजेक्टिव। सो अब ऑप्शंस देखते हैं। ओमेगा 2 से ओमेगा 1 पर अगर कोई मैप एग्जिस्ट करती है जो होलोमॉर्फिक हुई तो वो कांस्टेंट मैप ही पॉसिबल है, उसके अलावा कोई और मैप पॉसिबल नहीं है। तो वो ना तो वो सरजेक्टिव मैप बन पाएगी ना ही वो इंजेक्टिव मैप बन पाएगी। तो सेकंड एंड थर्ड तो हो गए हमारे करेक्ट। नाउ अब हम बात करते हैं फर्स्ट ऑप्शन के बारे में और थर्ड। थर्ड में क्या है कि देयर एग्जिस्ट अ होलोमॉर्फिक इंजेक्टिव मैप फ्रॉम ओमेगा 1 टू ओमेगा 2। नाउ एफ क्या है? ओमेगा 1 से ओमेगा 2। ओमेगा 2 इज कंप्लीट सी। अगर मैं डिफाइन कर दूं एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू जेड, दिस इज द होलोमॉर्फिक मैप। ये होलोमॉर्फिक मैप भी होगा और जो ओमेगा 1 हमारा है उसको कंप्लीटली मैप भी कर देगा। दिस इज इंजेक्टिव एज वेल, ये इंजेक्टिव मैप भी है। सो ओमेगा 1 से ओमेगा 2 पर हमें एक इंजेक्टिव मैप मिली। सो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हुआ। नाउ अब हमें बात करनी है फर्स्ट ऑप्शन के बारे में।
फर्स्ट ऑप्शन में क्या है कि क्या ओमेगा 1 से ओमेगा 2 पर होलोमॉर्फिक सर्जेक्टिव मैप एग्जिस्ट करेगी। ओमेगा 1 क्या है, यूनिट डिस्क, ओपन यूनिट डिस्क है। सो ओपन मैपिंग थ्योरम की एप्लीकेशन की हेल्प से ओपन डिस्क से हमेशा सी पर एक सर्जेक्टिव होलोमॉर्फिक मैप एग्जिस्ट करती है। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ ओपन मैपिंग थ्योरम। बट हम इसको विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टिंग एग्जांपल चेक करते हैं कि क्या होगा। देखिए, हमारा यूनिट डिस्क जो है उसको कंप्लीट सी पर मैप करना पॉसिबल नहीं है। बाय डिफाइनिंग अ मैप, एक मैप डिफाइन करके हम नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम क्या करें कि यूनिट डिस्क को हम अपर हाफ प्लेन पर मैप करें, देन अपर हाफ प्लेन को फिर हम मैप करेंगे कंप्लीट सी पर। सो सबसे पहले हम कंसीडर कर लेते हैं दिस इज द mod z less than 1, दिस इज द अपर हाफ प्लेन। अब देखिए, हमें सबसे पहले इस मैप को, इस रीजन को हमें मैप करवाना है अपर हाफ प्लेन पर। तो हमें उसके लिए एक मैपिंग की नीड होगी। तो हम मैपिंग क्या कंसीडर कर सकते हैं, देखिए, दिस इज द रीजन ओमेगा 1। नाउ अगर हम एफ जेड कंसीडर करें जेड माइनस आई बाई आयोटा जेड माइनस 1, हम देख सकते हैं कि ये इस कंप्लीट ओमेगा 1 को इस अपर हाफ पर मैप कर देगा बाय कंसीडरिंग सम एग्जांपल। लाइक हमने ये पॉइंट कंसीडर किया, ये हमारा -1 है, दिस इज 1। नाउ एफ ऑफ -1, -1 माइनस आयोटा बाय माइनस आयोटा -1, तो ये क्या हो जाएगा 1। -1 को मैप किया गया 1 पर। नेक्स्ट एफ ऑफ 1, अगर एफ ऑफ 1 फाइंड करें 1 माइनस आयोटा बाय आयोटा -1, दैट विल बी -1। तो इसने 1 को मैप किया हमारा -1 पर। नाउ अब इसकी बाउंड्री, एक और बाउंड्री पॉइंट चेक कर लेते हैं, दिस इज आयोटा। एफ ऑफ आयोटा क्या होगा, एफ ऑफ आयोटा, आयोटा माइनस आयोटा बाय आयोटा स्क्वायर -1, तो ये हुआ हमारा 0। मतलब आयोटा को इसने मैप कर दिया 0 पर। अब इसका कोई इंटीरियर पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, लाइक 0। एफ ऑफ 0 क्या होगा, माइनस आयोटा बाय -1, दैट इज आयोटा। सो यहाँ कहीं आयोटा होगा। अब देखिए, जो भी इस ओमेगा 1 की बाउंड्री है उसने इसकी बाउंड्री पर मैप किया, और बाकी जो इंटीरियर मेंबर्स हैं उनको वो अपर हाफ प्लेन में मैप कर रहे हैं। सो बाय दिस मैप हमारा ओमेगा 1 तो मैप हो गया अपर हाफ प्लेन पर। सो बाय एफ omega 1 maps to upper half plane. Now, अब हमें क्या करना है, इस अपर हाफ प्लेन को सी पर मैप करना है। अपर हाफ प्लेन को जब हम सी पर मैप करें तो हमें इन पॉइंट्स, जो रियल एक्सिस है, इसकी वैल्यूज भी चाहिएगी, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हमें इस रियल एक्सिस को कंटेन करवाने के लिए क्या करना होगा, रियल एक्सेस को कंटेन करवाने के लिए हमें इस अपर हाफ रीजन को शिफ्ट करना होगा बाय 1 यूनिट। सो शिफ्टिंग द अपर हाफ, शिफ्टिंग द अपर हाफ बाय 1 यूनिट। एक यूनिट से हमें हटाना होगा। एक यूनिट से जब हमें इसको डाउनवर्ड शिफ्ट करना है, इट मीन्स जो हमने एफ डिफाइन किया उसमें से हमने आयोटा सब्ट्रैक्ट करना होगा। सो एफ ऑफ जेड इज जेड माइनस आयोटा बाय आयोटा जेड -1 माइनस ऑफ आयोटा। नाउ ये हमें कैलकुलेट करना है, जेड माइनस आयोटा स्क्वायर जेड plus iota by iota z minus of 1. Now, 1 now, 1 by iota z minus of 1. Now, 1 by iota z minus of 1 minus iota z minus of 1. Now, 1 by iota z minus of 1 minus iota z minus of 1. Now, 1 by iota z minus of 1 minus iota z minus of 1 minus iota z minus of 1. Now, ये हमें कैलकुलेट करना है, z माइनस आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर जेड प्लस आयोटा बाय आयोटा जेड माइनस ऑफ 1। नाउ
माइनस आयोटा प्लस आयोटा कैंसिल आउट, आयोटा स्क्वायर इज माइनस वन, माइनस माइनस प्लस 2z बाय आयोटा z माइनस वन, दिस इज fz माइनस, दिस इज fz माइनस आई। इसको हमने कोई न्यू मैप gz डिफाइन किया, gz। हमने ऐसा क्यों किया? अगर हम कोई भी एग्जाम्पल कंसीडर करें, क्योंकि अब हम अपर हाफ प्लेन को कंप्लीट सी पर मैप करवाना चाहते हैं। अगर हमें कोई सी में मान लीजिए कि कोई भी मेंबर जेड नॉट है, 9 है, अगर जेड नॉट हमारा 9 है, अब हम अपर हाफ को मैप करवाएंगे सी पर बाय एफ फ्रॉम this upper half to C by f of z is z square by squaring the members। इसकी हेल्प से हम अपर हाफ को C पर मैप कर रहे हैं। अब देखिए, अगर हमारा ये 9 हुआ तो यहाँ पर हमें कोई मेंबर मिलना चाहिए, तो Z के लिए क्या पॉसिबिलिटी है कि Z हमारा 3 हो जाए या फिर Z हमारा -3 हो जाए। अब रियल लाइन हमारी कंटेन नहीं करता अपर हाफ प्लेन, तभी हमने उस अपर हाफ प्लेन को बाय 1 यूनिट लोअर शिफ्ट किया है। दिस इज द रीजन। नाउ अब देखिए, ये हमारा आया GZ। नाउ डिफाइनिंग अ मैप H फ्रॉम अपर हाफ टू C H of this GZ, H of ZZ is GZ whole square. This is the 4z by 2z by iota z minus 1 whole square, 4z square by iota z minus 1 whole square। ये वो मैप होगी जो हमारी यूनिट डिस्क को कंप्लीट सी पर मैप करेगी, वेयर अपर प्लेन हमारा वो प्लेन है जिसको हमने लोअर से शिफ्ट किया है। सो दिस इज द मैप विच मैप्स द unit disk to the complete C. So there exists a surjective map from omega 1 to omega 2. That's why first is correct. This is also an application of open mapping theorem. तो फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन के जो करेक्ट आंसर्स हैं वो हैं फर्स्ट एंड थर्ड। थैंक यू।